जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि एससीआरएम से है। काफी फेमस सवाल है बिकॉज ये क्वेश्चन सिर्फ एससीआरएम में नहीं, ये बहुत सारे बीच में क्वेश्चन होता है। अच्छा क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। और क्वेश्चन इज, फिगर शोज ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास m placed over a large mass m whose surface is horizontal near the smaller mass and gradually curves to become vertical। तो यहाँ पे आगे सरफेस बिल्कुल वर्टिकल हो गया। स्मॉलर मास इज पुश्ड ऑन द लॉन्गर वन एट स्पीड v, उसको v स्पीड से भेजा गया। Find the speed of the larger block when the smaller mass is sliding on the vertical part। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जब उसके वर्टिकल पार्ट पे वो स्लाइड कर रहा होगा तो हमको स्पीड निकालनी है बड़े ब्लॉक की। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा है ये भी, और ग्रेजुअली जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये, तो इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगेगा इस तरफ, और यही नॉर्मल वेज पे इधर लगेगा, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो इस नॉर्मल का जो लग रहा है वेज पे, इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा कुछ नॉर्मल का, एंड डैश बोल देते हैं, जो इस वेज को इस तरफ एक्सटेंड कराएगा। बिकॉज सिस्टम पे एक्स पे कोई फोर्स नहीं है, इस पे नॉर्मल है तो इस पे भी नॉर्मल है। एक्स में कोई फोर्स नहीं है सिस्टम पे, जीरो फोर्स अलोंग एक्स सिस्टम पे। तो मोमेंटम विल बी कंजर्व अलोंग एक्स। तो फाइनली कुछ ऐसा होगा, ये ब्लॉक कुछ यहाँ होगा एम मास का, ये भी एम मास का, ये इधर जा रहा होगा, किसी इस तरफ एक्सटेंड करेगा, मतलब मूव करने लग जाएगा, तो किसी स्पीड से मान लेते हैं, स्पीड को v1 बोल देते हैं। तो ब्लॉक की स्पीड भी इस तरफ v1 होगी बिकॉज दोनों एक साथ कॉन्टेक्ट में, दोनों की स्पीड इस तरफ v1 होगी। साथ में ब्लॉक के पास एक ऊपर एक्स्ट्रा स्पीड होगी v y के लॉन्ग, उस मोमेंट में जब ये वर्टिकल पार्ट में होगा। मैंने बोला कि उस समय जितनी स्पीड इसकी होगी एक्स में, उतनी ही इसकी होगी बिकॉज दोनों कॉन्टेक्ट में, तो स्पीड सेम होनी चाहिए। तो ये फाइनल डायग्राम होगा। अब हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं एक्स के अलोंग खाली। तो मोमेंटम एक्स में खाली ब्लॉक के पास है पहले, एम इंटू वी, वेज के पास जीरो है। बाद में एक्स में दोनों के पास है एम प्लस एम इंटू वी वन, ये वाला वी वन एक्स में, तो वी वन निकल के आएगा एम वी अपॉन एम प्लस। वी टू की बात नहीं कही होगी, कितना ये अगले पार्ट में आएगा, तो पहला पार्ट सिंपल ही हो जाएगा। दोनों के पास इतनी स्पीड होगी। सेकंड पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट ए हाइट एज। कि जब इसके इस कंपोनेंट की वजह से, बिकॉज ये तो चल रहा है साथ में, लेकिन ये कंपोनेंट बचा हुआ है जो इसको ऊपर उड़ा ले जाएगा, तो जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा तो उस टाइम कितनी नेट स्पीड होगी उसके पास। फिर से बी पार्ट की बात करते हैं। तो अब फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा होगा फिर से उसकी तरह कि इसके पास भी v1 और इस ब्लॉक के पास कुछ v2 भी कुछ v1 भी, तो नेट कुछ ऐसा होगा ब्लॉक के पास स्पीड, देखा जाए तो ब्लॉक के पास स्पीड। तो हम कंजर्व करते हैं यहाँ पे एनर्जी, ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। शुरुआत में ब्लॉक के पास थी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वेज के पास थी जीरो। बाद में ब्लॉक जब यहाँ पहुंच जाएगा एच हाइट पे, तो ब्लॉक के पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी एम जी एच। साथ में ब्लॉक के पास कुछ अपनी स्पीड होगी हाफ एम वी बी स्क्वायर, जो हमने वी बी लिखा, मतलब ब्लॉक के पास कुछ ऊपर भी है इधर भी है, तो नेट स्पीड कुछ ऐसे है, तो वी बी लिख दिया। प्लस साथ में वेज के पास भी स्पीड है वी बी, ये कैपिटल एम। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एच माइनस हाफ एम कैपिटल एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। वी वन की वैल्यू पुट करते हैं। सो हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर माइनस हाफ कैपिटल एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर माइनस एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। एम से एम भी कट गया, हाफ तो नहीं छोड़ा, हाफ नहीं काटा हमने, हाफ है। तो यहाँ पे लेते हैं इसका एलसीएम। तो ये वी स्क्वायर बाय टू इंटू एम प्लस एम का स्क्वायर माइनस एम इंटू एम अपॉन एम प्लस एम का
स्क्वायर माइनस जी एच इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2। तो वी बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एम अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर माइनस 2gh का इंटू बी। मैंने यहाँ पे जो एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस ये कट जाएगा तो ये बचेगा, और फिर 2 को ऊपर ले गया, तो दिस इज द रिजल्ट। तो ये हमारे पास वीबी की स्पीड होगी उस समय जब वो टेक ऑफ कर रहा होगा वहां से। नाउ सी पार्ट, फाइंड मैक्सिमम हाइट दैट स्मॉलर ब्लॉक मास असेंड्स, कि मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा। तो कुछ सेक्शन ऐसी होगी, जो समय जो छोटा ब्लॉक है वो कुछ ऊपर निकल गया होगा, बिकॉज इसके पास एक V2 स्पीड थी जो इसको ऊपर ले आ रही थी। तो फाइनली ये V2 जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, लेकिन ये स्पीड कम नहीं होगी, एक्स में स्पीड कम नहीं होगी, बिकॉज एक्स में मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा, बिकॉज फोर्स ही नहीं है कोई। तो उस समय दोनों ही एक्स में चल रहे होंगे, है ना। और इसके पास ऊपर ये अकेला निकल गया ऊपर की तरफ, तो ये कंपोनेंट सेम ही रहेगा, इसका भी ये सेम रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से कम होकर जीरो हो जाएगा। तो हमको ये निकालना है, ये कितना होगा। तो फिर से भी काम करते हैं, फिर से हम कंजर्व करते हैं एनर्जी। तो ई इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू ई फाइनल। तो शुरुआत में एनर्जी खाली ब्लॉक के पास है हाफ एम वी स्क्वायर, बाद में दोनों के पास वेलोसिटी खाली यही है v1 स्क्वायर, वैज के पास v1 है, ब्लॉक के पास v1 है, ये कंपोनेंट जीरो हो चुका, प्लस ब्लॉक के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हाइट की, है ना। तो इसको इधर ले आते हैं, पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम प्लस एम इंटू v1 के लिए पुट कर लेता हूँ, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच। तो इससे ये एक एम तो कट ही गया, तो एच निकल के आएगा वी स्क्वायर बाई टू, इससे ये कट गया स्क्वायर, 1 - एम अपॉन एम इंटू जी। एच निकल के आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g इंटू एम अपॉन एम प्लस। ये मैक्सिमम हाइट ब्लॉक अटेम्प्ट करेगा अपनी जर्नी में। सो ये तो उसके 3 पार्ट हुए। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो लेंदी का सवाल, तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है, so that the smaller mass will again land on the bigger block, find distance traveled by the block during the time when the smaller block was in the flight। अभी कह रहा है कि स्मॉलर ब्लॉक वापस लैंड करेगा उस पर, ये हमको उसको शो करना है। ठीक है, तो इस बात को हम इसको दिखाते हैं। तुमको शो करना है इसको कि जो छोटा ब्लॉक है वो वापस लैंड करेगा उस पर। तो कुछ ऐसा ये एक ट्रैक सा है ये, और यहाँ पे अपने ब्लॉक को रिलीज किया था वी स्पीड से, और फाइनली जब ब्लॉक टॉप पे गया था, तो ब्लॉक के पास कुछ स्पीड थी ऊपर की तरफ v2, और दोनों के पास थी v1। अब ब्लॉक उड़ गया हवा में, है ना, ऊपर चला गया। तो दोनों के पास तो ये स्पीड तो वही रहेगी, एक्स वाली स्पीड सेम रहेगी, बस ब्लॉक की जो ये स्पीड है ये कम होती जाएगी, है ना, लेकिन एक्स की स्पीड सेम।
ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्स में सेम स्पीड से ट्रेवल किया, तो जिस मोमेंट पे इसने छोड़ा उस मोमेंट पे ब्लॉक के पास एक्स्ट्रा स्पीड थी v2, लेकिन ये स्पीड दोनों के पास सेम थी एक्स में। दैट मीन्स कि दोनों एक्स में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ एज ए प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करेगा ऐसे कुछ, तो ये ऐसे कुछ ट्रेवल करेगा जो जब इस पे ये टेक ऑफ करेगा इससे, और फाइनली आगे दोबारा इस पे लैंड कर जाएगा। बिकॉज ये उस समय जिस स्पीड से जा रहा था, तो इसकी एक्स की स्पीड हमेशा ही वही रहेगी, v1। और ब्लॉक ने भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सेम डिस्टेंस जितना उसने किया, तो टेक ऑफ करके जब ये स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, जो हाइट हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, और फाइनली वो ब्लॉक पे लैंड कर जाएगा। कुछ ये यहाँ पे हो रहा होगा। तो एक तो हमें शो करना था, हमने बताया, एक्सप्लेन किया थ्योरेटिकली। साथ में हमको निकालना है कि कितने टाइम बाद गिरेगा। वो हम कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम के लिए देखना पड़ेगा कि ब्लॉक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो ब्लॉक के पास कुछ ऐसा है, ये स्पीड कुछ v2 है, ये स्पीड कुछ v1 है, तो ऐसे कुछ लैंड कर रहा है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है वाई में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको लगा सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता है 2u(y) बाय कुछ, जितना एक्सप्रेशन वाई में है, जनरल फॉर्मूला होता है वाई कंपोनेंट का, निकाल सकते हैं। तो 2v2 यहाँ पे वाई कंपोनेंट है, अपॉन जी, वाई में एक्सप्रेशन। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे v2 निकालना पड़ेगा, है ना। तो v2 निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, फिर से एनर्जी कंजर्व करते हैं। सो ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। तो इनिशियल एनर्जी इसके पास है हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में है हाफ कैपिटल एम v1 स्क्वायर है उसके पास। जो स्मॉल एम है उसके पास दो स्पीड्स है, एक तो एक्स में भी है, एक वाई में भी है। तो नेट स्पीड लिखी हमने इसकी ये वाली। तो दोनों का वेक्टर सम कर लिया, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस एम जी एच बी हाइट है उसके पास। यहाँ v1 के लिए पता है हमको, हाफ, सॉरी, एम वी अपॉन एम प्लस एम। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। ये भी काफी लेंदी है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, बिकॉज काफी लंबी वीडियो हो गई है। तो इसमें आप सिंपली इसकी v1 की वैल्यू पुट कर दें इन दोनों जगह पे, और यहाँ से v2 निकालें, और फिर टाइम में पुट कर दें। टाइम आपके दे रखा है 2v2/g। so you will get the answer that is given, तो 2mv upon mv square minus 2 into m plus m into gh upon g into m plus m की पावर 3/2, और इस पूरे की पावर हाफ। तो उसको आप डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करें, v1 पुट करें और v2 निकालें। देन v2 को यहाँ पुट कर लें, आपको ये टाइम जरूर मिलेगा। करके देखें इसको, आप कैलकुलेशन पार्ट है इसको आप खुद कर सकते हैं। सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। काफी फेमस सवाल है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से दे रखा होता है क्वेश्चन को। तो अगर कोई क्वेश्चन क्लियर है तो इससे आप रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि आप क्वेश्चन क्लियर होगा, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और इस तरह के और वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक्स सो मच।